अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सहाफ़ी असदुल्ला। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ। लगता है उनकी लंदन जाने की जो ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश, वो कभी पूरी नहीं होगी। इससे पहले भी इलाज के गरज से जाने की ख्वाहिशात, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको मशरूत इजाज़त दी, इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया और तौहीन अदालत के उन्होंने कहा केसेस दायर करेंगे और ये तो भाई खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत हो रही है। तो अब वफाक ने जो चैलेंज किया उस फैसले को, उसकी पहली समाअत थी, फर्स्ट हेयरिंग का अहवाल जरा आप बताते हैं, फिर बाकी सवाल। अच्छा देखिए, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने के हवाले से थोड़ा फंस गए हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गई है उसमें। एक तो उन्होंने 7 मई को, बल्कि 6 मई को उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। 7 मई को उनको इजाज़त मिल गई, वो जा नहीं पाए। फिर सोचा गया उनके वकला की तरफ से अच्छा हम कंटेम्प्ट में जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इसको वापस ले लेते हैं। उसको तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, इनफैक्ट वो रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया। फिर उन्होंने एक CM फाइल की, मुतफरिक दरख्वास्त फाइल की। उसमें इन्होंने दरख्वास्त की कि आप इस पर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, इन द मीन वाइल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका हुआ था आपके पास। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो उसको जिस अंदाज में वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया था और जो निकात उसमें शामिल किए थे, उससे ये ख़तरा था कि कुछ ऐसा ऑर्डर आ सकता है, एक एडवर्स ऑर्डर आएगा जिसके नतीजे में एक आइंदा के लिए ऐसा पैटर्न सेट हो जाएगा कि अगर आपको कभी भी ऐसे मुलजिम को बाहर जाना है तो वो जो मुतल्लिका जो फरीक है उसकी इजाज़त के बगैर या उसके सुने बगैर नहीं जा सकता। तो इस तरह के किसी फ़ैसले से, मुमकिन फ़ैसले से घबरा कर मुतवक्के तौर पर शहबाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने उनको ये सजेशन दी कि हम ऐसा करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। और हम वापस ले लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि चूंकि इसकी ग्राउंड ही ख़त्म हो जाएगी, ओरिजिनल पिटीशंस ही ख़त्म हो जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनने का जवाब नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई सख्त ऑर्डर आएगा नहीं। यही तवक्कुआत थी। 99% तक लोगों को ये लगता था कि शहबाज शरीफ साहब की जब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें वापस हो गई, सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं जाएगा 1 मिनट के अंदर। आज मैं सुप्रीम कोर्ट जब गया तो वहाँ पर ज़्यादातर रिपोर्टर्स का ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उनकी तवक्को थी, और वो कह रहे थे कि ये तो 1 मिनट में जाएगा। वो जाएंगे, कहेंगे जी लाहौर हाई कोर्ट से वापस हो गया, वो कहेंगे अच्छा चलें जी खारिज, ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने कन्विंस किया। उन्होंने कहा ये सिर्फ विड्रॉल का मामला नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली तो कहानी ख़त्म। उन्होंने कहा कि मामला ये है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि आइंदा कोई भी शख्स आकर सिमिलर स्पीड के साथ जो है वो आपसे फेवर मांगेगा। तो आप आइंदा किसी भी शख्स को फिर 1 दिन के अंदर अंदर सुने बगैर इजाज़त देंगे बाहर जाने की, और फ्रीकैन को सुनेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट मौजूद है कोर्ट का। तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। अगरचे उन्होंने अपनी वापस ले ली, लेकिन आप इसको सुने। और गैर मुतवक्के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मंजूर किया है और सुनने के लिए कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस के बरक्स ये सब हुआ है। वहाँ पर जो बेंच में जजेस मौजूद थे या बाकी लोगों के वो जेस्चर्स क्या थे, मिजाज कैसे लगे आपको उनके? देखिए, जजेस जो हैं उनका तो इस तरह से जज नहीं किया जा सकता, ना शायद कमेंट करना चाहिए कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है उनके लिए बहुत गैर मुतवक्के था। आज अता तारड़ भी आए हुए थे, आज़म तारड़ भी आए हुए थे, और उनके लिए बड़ा ये गैर मुतवक्का था। अगरचे उनकी बारी तो नहीं आई आज, उन्होंने सुना थी नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ नोटिस हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर मेरी अता तारड़ साहब से बात भी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी उनसे मुलाकात हुई, यहाँ भी हुई थी। लेकिन मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि एक तो ये है कि आपने इसको क्या 1 दिन पहले फ़ाइल कर दिया था? तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुबह 10 बजे फ़ाइल कर दिया था। सेम डे की स्टैंप क्यों हुई है, जो आज अदालत ने सवाल उठाया था? तो उन्होंने कहा था कि हमारी एक ऑब्जेक्शन थी, इस वजह से उसकी सेम डे की स्टैंप, तो ये मामला तो ख़त्म। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये नुकता क्यों उठाया जा रहा है बार बार कि फ्रीकैन को सुना नहीं गया। वो कहते हैं फ्रीकैन को सुनना ज़रूरी नहीं था, ये उनका नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं फ्रीकैन को सुनना इसलिए ज़रूरी नहीं था कि अभी तो ये इंटरम ऑर्डर है, अभी तो ये दरख्वास्त डिसाइड नहीं हुई है, अभी तो 5 जुलाई को इस पर दोबारा हेयरिंग होनी है। तो इसलिए और यही वजह थी कि उन्होंने आज ये दरख्वास्त अपनी वापस भी ली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि दरख्वास्त वापस लेने का उनको खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए आज उनके लिए गैर मुतवक्के था। और दूसरी तरफ मेरी डिप्टी अटॉर्नी जनरल बाहर निकले तो वो बड़े खुश लग रहे थे, क्योंकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर ने वहाँ पर भी अपोज किया था इसको, लाहौर हाई कोर्ट में भी। कल उन्होंने कहा था कि इस दरख्वास्त वापस नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस बाकिर नकवी ने कहा था कि आप क्यों चाहते हैं, उनका ये हक है कि दरख्वास्त वापस हो जाए, और अगर वो किसी भी मामले, किसी भी मरहले पर आकर इसको सेटल करना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज़ है, सेटल करने दें। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये सेटल नहीं होनी चाहिए, हमारा आप जवाब लें, हमारा जवाब लेकर फिर आप बेशक सेटल कर दें। तो उनकी दरख्वास्त कल लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस अली बाकिर नकवी ने रद्द कर दी थी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की। लेकिन कल उनको नाकामी हो गई थी, लेकिन आज यहाँ आकर उनको कामयाबी मिली तो बड़े खुश थे। अच्छा, ये तो हेयरिंग का अहवाल आपने बताया, क्योंकि एंकर आप अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र करते होंगे।
आपका क्या मानना है? यानी कि अभी पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ ब्रेक की कि लास्ट डे के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है ज़ुबैर साहब ने एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि अस्पतालों की लिस्ट है जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में थे, और आप बताएं कि हुकूमत से सवाल किया कि जो आपके KPK में दौरे हुकूमत उस टाइम पे रही है, आपने कौन कौन से अस्पताल बनाए हैं? तो बड़े सोशल मीडिया सार्फिन ने ना मज़ेदार तबसरे किए कि ये तो तब बना था, ये तो उसके ज़माने में बना, भुट्टो के ज़माने में, और इस तरह मतलब वो कोई भी अस्पताल निकला नहीं जो कि उस दौर में बना हो। तो ये भाई उनका मजाक बन गया। सवाल लोगों ने ये पूछा और ये हर लोग ये सवाल पूछते हैं, और आप अपने प्रोग्राम से आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आपने भी उन लोगों से ये सवाल पूछे होंगे, उनका क्या कहना है? वाकई में क्या ऐसा कोई अस्पताल नहीं कि इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है? अच्छा देखें, आप लोग को क्या जवाब मिलते हैं? देखें इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ये देते हैं जब, अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी वो अपनी कोई एप्लीकेशन दायर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें पहले पिटिशनर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। 20 सफ़ात की अगर एप्लीकेशन है या 20 पॉइंट्स की 10 सफ़ात की एप्लीकेशन है, तो पहला पॉइंट वो ये लिखते हैं कि जी पिटिशनर जो है वो एक वेल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अच्छा, और ये इसका बैकग्राउंड है। और दूसरा वो ये सवाल करते हैं कि बताते हैं कि पिटिशनर जो है इसने पाकिस्तान में अहम तरीन ओहदों पर रहते हुए एजुकेशन और हेल्थ के मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। अच्छा, इस एप्लीकेशन के इन पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, और ये सवाल अदालत में भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने ये मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं हेल्थ के, तो आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं, बाहर से इलाज क्यों कराना चाहते हैं, जो आपने पूछा। इसका वो जवाब देते हैं। इसका जवाब वो ये देते हैं, वो कहते हैं कि जब मेरा ये कैंसर डायग्नोज हुआ था, अच्छा, उस वक्त मैं मतलब एक serious फोर्स्ड एग्जाइल में था, ओके, तो मुझे जला वतन किया गया हुआ था, तो मैं बैरून मुल्क मुकीम था कि जब मेरा ये कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला ट्रीटमेंट वहाँ से हुआ, तो चूंकि मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है तो इसलिए मैं वहीं से जाके इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन इसका एक जवाब भी है। ये उनकी ये बात जो है, इसमें भी एक कमज़ोरी है। उसमें कमज़ोरी ये है कि वो एक स्टेबल पेशेंट हैं, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स जो है उसकी लैब्स मौजूद हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक करके अपने डॉक्टर को भेजें, ईमेल कर दें और वो बता दें कि बिल्कुल आप स्टेबल हैं, इन मेडिसिन को कंटिन्यू करें या आप इसमें ये रद्दोबदल कर लें, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है जो सारे पेशेंट्स करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब दोबारा शायद डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं, तो इसका ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, यानी कि उनके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही कि आपको मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप बाहर जाएं। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब की ये वाली जो ग्राउंड है कि जी मैंने वहाँ से इलाज शुरू कराया था, तो अब वो इलाज नहीं करा रहे, अब वो स्टेबल पेशेंट है, अब वो सिर्फ अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू किए हुए हैं। अच्छा है, लेकिन देखिए कोई सेटिस्फेक्शन भी एक चीज़ होती है, मे बी सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रेफर हाँ, वो कहते हैं राइट है जी, हमारा राइट है, हम कहीं से भी करा सकते हैं, हम हमारे राइट को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।